हेलो बच्चों, कैसे आप। आज की कहानी का नाम है वफादार कुत्ता और परी। एक बार की बात है, एक गरीब किसान हुआ करता था जिसके पास बहुत थोड़ी ज़मीन थी। महंगाई और फसल खराब होने की वजह से उस पर बहुत सारा कर्जा हो गया था। किसान आर्थिक रूप से बहुत परेशान हो गया था। वो हमेशा उसके कर्जे के बारे में सोचा करता था। उसके पास मैगी नाम का एक वफादार कुत्ता था जिसे वो हमेशा अपने पास रखा करता था। एक दिन वो उसके कुत्ते को लेकर काम ढूंढने निकला। रास्ते में अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। उसे वही चक्कर आ गई। वो बेहोश हो गया। उसका कुत्ता उस पर भौंककर उसे जगाने की कोशिश कर रहा था, पर भोला को होश ही नहीं आ रहा था। ये देखकर कुत्ता मदद मांगने के लिए लोगों के पास जाने लगा। अरे, ये कुत्ते को देखो कैसा भौंक रहा है, ये लगता है मुझे काट लेगा। अरे मारो इसे, इसे पत्थर मारो, भगाओ इसे यहाँ से, भगा दो इसे। बेचारे मैगी को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे उसके मालिक को होश में लाया जाए। अचानक उसे एक घर के पास से रोशनी आती हुई दिखी। वो उस ओर मुड़ा और उसने आगे जाके देखा, कोई तो उसे आवाज़ दे रहा था। क्या हुआ मैगी, किसे ढूंढ रहे हो, क्या हुआ तुम्हें। मैगी मन में बोला, कौन है ये, इसे मेरा नाम कैसे पता। शायद ये मेरी कुछ मदद कर सके, इससे मदद मांगने की कोशिश करता हूँ। सुनिए, उधर मेरा मालिक बेहोश है, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। हाँ मैगी, बोलो, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं। हाँ, सुन सकती हूँ। अरे, मैंने मदद के लिए जिसे भी आवाज़ दी उसने मुझे गलत ही समझा, मुझे गालियाँ दी, लोगों ने मुझे मारा भी। मैगी, मैं तुम्हारी वफादारी से खुश होकर तुम्हें वरदान देती हूँ। आज से तुम इंसानों की तरह बात करने लगोगे। अब जाओ, तुम्हारे मालिक को होश आ गया है। मालिक मालिक कैसे आप, मैं तो घबरा ही गया था। मैगी को बोलता देखकर भोला फिर से बेहोश हो गया। फिर उसको कुत्ते ने आराम से सारी बात बता दी। कुत्ते की बात सुनकर भोला बहुत प्रसन्न हो गया। देखते ही देखते कुत्ता बहुत फेमस हो गया। गांव के लोग उसे देखने के लिए, उससे बातें करने के लिए भोला को पैसे देने लगे। देखते ही देखते भोला के पास बहुत पैसे जमा हो गए। लोगों की बढ़ती भीड़ देखकर भोला को उसके मैगी की बहुत फिक्र होने लगी। एक दिन उसने सपने में देखा, कोई तो उसके मैगी का किडनैप कर रहा है। फिर उसने फैसला किया और वो मैगी को लेकर उस परी के पास वापस आ गया। परी जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप मैगी के वरदान वापस ले लीजिए। मुझे मैगी की सुरक्षा की चिंता सता रही है। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और इसे खोना नहीं चाहता। किसान की ईमानदारी देखकर परी खुश होती है और उसे कहती है, तुमको कभी भी कोई ज़रूरत पड़े तो तुम यहाँ आकर मुझसे कहना, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मैं मैगी को यह वरदान देती हूँ कि वह केवल तुमसे बात कर सकेगा और किसी से नहीं, और सबको लगेगा मैगी उस पर भौंक रहा है। इस प्रकार किसान और कुत्ता दोनों खुशी खुशी रहने लगे। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जानवर हो या इंसान, वफादार होना चाहिए। बच्चों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।